नमस्कार, सत्येंद्र.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बुधवार सुबह हरियाणा पहुंच गई है। ये यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान का सफर तय करते हुए हरियाणा पहुंची है। यात्रा के हरियाणा पहुंचने पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा कुमारी शैलजा, राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसका जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया था कि यात्रा 24 दिसंबर की शाम को दिल्ली पहुंचेगी। उसके बाद 9 दिनों का ब्रेक होगा ताकि कंटेनरों को मरम्मत करके उत्तर में पड़ने वाली कठोर सर्दी के लिए तैयार किया जा सके। साथ ही इस यात्रा में शामिल कई लोग लगभग 4 महीने बाद अपने परिवार से मिलेंगे। 3 जनवरी 2023 को यात्रा फिर से शुरू होगी। दुनिया में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में कोविड नियमों का पालन करने को कहा और कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो यात्रा को निलंबित कर दिया जाए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये चिट्ठी लिखी है। पत्र में लिखा गया है कि राजस्थान के सांसदों पीपी चौधरी, निहाल चंद और देवजी पटेल ने एक पत्र के जरिए भारत जोड़ो यात्रा से फैल रही कोविड महामारी को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कोविड से राजस्थान और देश को बचाने के संदर्भ में 2 बातों का अनुरोध किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में कोविड दिशा निर्देशों का पालन हो, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाए और सिर्फ वैक्सीन लगा चुके लोग ही इस यात्रा में हिस्सा लें। यात्रा में जुड़ने से पहले और उसके बाद लोगों को आइसोलेट किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित करना चाहिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कोविड प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए स्थगित करने की सलाह के बाद कांग्रेस ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि क्या पीएम मोदी ने गुजरात चुनाव में कोविड दिशा निर्देशों का पालन किया था। मुझे लगता है कि मनसुख मंडाविया को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पसंद नहीं है, लेकिन लोग इसे पसंद कर रहे हैं और इससे जुड़ रहे हैं। मंडाविया को लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भेजा गया है। वहीं पवन खेड़ा ने कहा कि क्या ऐसा ही पत्र राजस्थान बीजेपी को भेजा गया है जो जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। क्या संसद सत्र स्थगित कर दिया गया है। क्या सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल के लिए कोई एडवाइजरी जारी की है। ये मनचाहे चुनाव क्यों, ये निम्न स्तर की राजनीति क्यों हो रही है। बता दें, कोरोना संक्रमण जब चरम पर था तब भी बंगाल में चुनाव हो रहे थे। उस वक्त एक दिन में 2 लाख से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले आ रहे थे, लेकिन फिर भी चुनावी सभाएं, चुनावी रैलियां हो रही थी। पीएम मोदी भी हजारों की संख्या में भीड़ को संबोधित कर रहे थे। तब काफी सवाल उठे थे। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खत लिखने के बाद आज बैठक बुलाई। स्वास्थ्य मंत्रालय की इस बैठक में क्या फैसला लिया जाता है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये तय है कि सरकार की चिंता बढ़ गई है। चीन से ऐसी रिपोर्टें सामने आ रही हैं कि अस्पताल में बेड भर गए हैं और मुर्दा घरों में शव रखने की जगह भी कम पड़ने लगी है। इसी को लेकर केंद्र ने तैयारी के तौर पर कई कदमों की रूपरेखा तैयार की है और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज शीर्ष अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ महामारी की स्थिति पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। समझा जाता है कि समीक्षा बैठक में कोरोना के फैलने से रोकने के लिए उपायों पर चर्चा हो रही है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डों पर आने वाले मामलों को रोकने के लिए रणनीति बनाना, विदेश से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी करना और कोविड के नए वेरिएंट पर विशेषज्ञों से परामर्श करना शामिल है। तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने बुधवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया। इसे लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार हंगामा भी हो रहा है। कांग्रेस सहित विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे पर चर्चा न होने के विरोध में सदन से वॉकआउट भी किया। लगातार हंगामे की वजह से कई बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित विपक्षी दलों के नेता मौजूद रहे। विपक्षी नेताओं ने पूछा है कि प्रधानमंत्री मोदी चीन पर चुप्पी कब तोड़ेंगे। इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, इस मुद्दे पर हम चर्चा नहीं करेंगे तो और किस मुद्दे पर करेंगे। कांग्रेस ने कहा कि 15 दिनों से संसद का सत्र चल रहा है। देश और जनता के मुद्दे, राष्ट्रीय सुरक्षा, चीनी अतिक्रमण, महंगाई, बेरोजगारी पर सरकार बहस करने से भाग रही है। कांग्रेस ने पूछा है क्या मोदी सरकार देश के 135 करोड़ लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं है। संसद में चर्चा करिए ताकि पूरा देश एक साथ चुनौती का मिलकर मुकाबला करे। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक के दौरान कहा कि बार बार चीनी घुसपैठ पर संसद में चर्चा से भाजपा का भागना लोकतंत्र के प्रति उनके अनादर को दिखाता है। ये बीजेपी के इरादों को दिखाता है कि भाजपा देश को एक साथ लाने में अक्षम है। बैठक में पार्टी सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय चुनौती का सामना करते समय संसद को भरोसे में लेना हमारे देश की परंपरा रही है
उन्होंने कहा, एक बहस कई महत्वपूर्ण सवालों पर प्रकाश डाल सकती है। सोनिया ने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए पूछा कि चीन क्यों लगातार हम पर हमला करने के लिए तैयार है, इन हमलों को पीछे हटाने के लिए क्या तैयारी की गई है और क्या करने की जरूरत है, चीन को भविष्य की घुसपैठ से रोकने के लिए सरकार की नीति क्या है। सोनिया ने चीन के साथ व्यापार घाटे का जिक्र करते हुए कहा, ये देखते हुए कि चीन के साथ हमारा एक गंभीर व्यापार घाटा है, हम जितना निर्यात करते हैं उससे कहीं अधिक उससे आयात करते हैं, इसको देखते हुए चीन की सैन्य दुश्मनी के लिए कोई आर्थिक प्रतिक्रिया क्यों नहीं है, वैश्विक समुदाय के लिए सरकार की कूटनीतिक पहुंच क्या है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के साथ सरकार के टकराव को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार को निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि न्यायपालिका से शक्ति छीनने के लिए सोची समझी कोशिश की जा रही है। सोनिया ने कहा कि न्यायपालिका को अवैध बनाने के लिए एक सुनियोजित प्रयास है। विभिन्न आधारों पर न्यायपालिका पर हमला करने वाले भाषण देने के लिए मंत्रियों और यहाँ तक कि एक उच्च संवैधानिक प्राधिकरण को रखा गया है। सोनिया ने कहा कि इससे यह बिल्कुल स्पष्ट है, यह सुधार करने के लिए उचित सुझाव देने की कोशिश नहीं है, बल्कि ये जनता की नजरों में न्यायपालिका के कद को कम करने का प्रयास है। बता दें, सोनिया गांधी का यह बयान तब आया है जब सरकार के मंत्री और नेता कॉलेजियम सिस्टम, लंबित मामलों और जजों की छुट्टियों को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। कानून मंत्री किरेन रिजिजू कॉलेजियम सिस्टम को हटाने की बात कर चुके हैं। उन्होंने इसको अपारदर्शी बताया था। हालांकि बाकी वरिष्ठ वकीलों और कानूनविदों का कहना है कि कॉलेजियम सिस्टम में कमियां हो सकती हैं, लेकिन सरकार के द्वारा जजों की नियुक्ति तो लोकतंत्र को खतरे में डाल देगी और सरकार अपने लोगों को जजों के रूप में नियुक्त करेगी। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बढ़ते तनाव के बीच शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने बुधवार को कहा है, हम कर्नाटक में ऐसे ही घुसेंगे जैसे चीन हमारे देश में घुस गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा, उन्हें इसके लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं। संजय राउत ने कहा कि जैसे चीन घुसा है वैसे ही हम कर्नाटक में घुसेंगे, हमें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। हम इसे चर्चा के जरिए सुलझाना चाहते हैं, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री आग भड़का रहे हैं। राउत ने महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, महाराष्ट्र में कमजोर सरकार है और कोई स्टैंड नहीं ले रही है। बता दें, अभी बीते दिनों महाराष्ट्र के सांसदों को बेलगावी जाने से रोक दिया गया। कुछ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस नेताओं को हिरासत में भी ले लिया गया था। अफ्रीकी देश गाम्बिया में कथित तौर पर भारतीय कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में कंपनी मेडन फार्मा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। गाम्बिया की संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में भारतीय दवा कंपनी पर मुकदमा चलाया जाए। बता दें, भारतीय कंपनी मेडन फार्मास्यूटिकल्स पर उसके बनाए 4 कफ सिरप से 70 बच्चों की मौत होने का आरोप है। संसदीय समिति ने कहा, इन मौतों के मामले में दूषित दवाएं निर्यात करने को लेकर मेडन फार्मास्यूटिकल्स को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। बता दें, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों की मौत के लिए मेडन के द्वारा बनाए गए कफ सिरप को जिम्मेदार बताया था। हालांकि मेडन फार्मास्यूटिकल्स ने इन आरोपों से इनकार किया था। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने कल मंगलवार को एक और महिला विरोधी फैसला लिया। तालिबान सरकार के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि अफगानिस्तान में निजी और सरकारी यूनिवर्सिटीज में महिलाओं की एंट्री तत्काल प्रभाव से और अगली सूचना तक प्रतिबंधित की जा रही है, यानी वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए नहीं आ सकती हैं। तालिबान सरकार की कैबिनेट में इसका फैसला किया गया। अमेरिका ने इस फैसले की निंदा की है और संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। बता दें, इससे पहले तालिबान ने लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा पर रोक लगाई थी और अब उच्च शिक्षा पर भी रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। यूनिवर्सिटी एंट्री बैन का फैसला अफगानिस्तान में लड़कियों द्वारा हाई स्कूल परीक्षा देने के कुछ हफ्तों बाद आया है। पिछले साल तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से तमाम महिला विरोधी आदेश सामने आ रहे हैं। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने कहा है कि जैसे ही उन्हें कोई बेवकूफ़ मिल जाएगा वो ट्विटर के सीईओ पद को छोड़ देंगे। एलन मस्क ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि उन्होंने इससे पहले ट्विटर पर एक पोल किया था जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्या मुझे सीईओ का पद छोड़ देना चाहिए। उन्होंने ये भी लिखा था कि जो भी नतीजे आएंगे वो उसे मानेंगे, जिसके बाद इस पोल में पद छोड़ने के समर्थन में 57.5% और विरोध में 42.5% लोगों ने मत दिया। इस पोल के आधार पर ही अब एलन मस्क ने कहा है, इस काम के लिए जैसे ही मुझे कोई बेवकूफ़ मिल जाएगा मैं सीईओ के पद को से इस्तीफा दे दूंगा। इसके बाद मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर और सर्वर टीम के साथ काम करूंगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।